रोमानी, उस जोड़े में मुझे उलझन हो रही थी, गर्मी लग रही थी। मैं सुबह उठकर फिर वही जोड़ा पहन लूंगी। अब क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। वैसे तुम भी बदशुगनी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मतीन साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहा हूँ। कहाँ? दुकान पर। ठीक है, अगर आपने दुकान पर जाने का सोच ही लिया तो आपको कौन मना कर सकता है? तो और क्या करूं यहाँ रहकर? अपनी फूल जैसी बच्ची को कांटों के हार पहनता हुआ देखो। जब मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारा जो जी चाहे तुम करो, मुझे सब चीजों से दूर रखो। मुझे मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे काम है, शायद मुझे देर हो जाए। ठीक है, जो आपके दिल में आए कीजिए। बाबूजान, क्या आप अब तक मुझसे नाराज हैं? क्या आप अपनी तंजीला को इस घर से अपनी दुआओं के लिए रुखसत नहीं करेंगे? क्या आपकी तंजीला इस घर से अकेले ही जब सारे फैसले अकेले कर लिए, मुझसे पूछा तक नहीं, तो मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? आपसे ही तो फर्क पड़ता है मामूजान। सारी दुनिया मेरे साथ हो और आप ना हो, तो तंजीला की हैसियत रास्ते में पड़ी खाक से बढ़कर और कुछ नहीं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। सारी जिंदगी तुम्हें कोई दुख, कोई गम ना मिले। खुदा तुम्हें हर परेशानी, हर बला से दूर रखे। तुम्हारी बात हुई यार से? क्या कहा उसने? जी बात हुई। उसका वही जवाब है, अभी मैंने शादी नहीं करनी। अभी शादी नहीं करनी? अरे तुमने समझाया नहीं उसको? ऐसी बेकार की बातें कर रही हो। आखिर उस लड़के के लिए क्या सारी जिंदगी ऐसी गुजार देगी? देखो फरगुंदा, मैंने आज फैसल को घर पे खाने पे बुलाया, ठीक है? और उसको समझा देना कि शाम में घर पे रहे। मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। चलता हूँ मैं। किसी को मेरी परवाह नहीं, सब उस तन्नू की शादी में लगे हुए हैं। और जिस कमबख्त का निकाह है, सुबह से अम्मी उसके और मेहमानों के साथ। किसी को मेरी परवाह नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। नौरीन, तुम खामखा फिक्र कर रही हो। अब तो सब कुछ तय हो गया है और आदिर भी तुमसे शादी के लिए मान गया है। फिर किस चीज की परेशानी है तुम्हें? क्यों इतना परेशान हो रही हो? इसी बात का दुख है कि वो मुझसे शादी के लिए तैयार सिर्फ तन्नू के कहने पर हुआ है। उसकी मोहब्बत में मजबूर होकर, मेरी चाहत में नहीं। उसे तो मेरी जरा भी परवाह नहीं। मेरी जान देने की कोशिश भी उस पत्थर दिल को मोम ना कर सकी। इसलिए मुझे डर है कि वो शादी से फिर से इनकार ना कर दे। जो शख्स एक बार ठुकरा सकता है, उसे शादी से इनकार करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अम्मी उसके घर वालों से बात करके सब कुछ तय कर ले, ताकि उसे दोबारा भागने का मौका ही ना मिल सके। वो सब भी हो जाएगा, तुम बस सब्र करो। जल्दबाजी में कहीं बना बनाया काम बिगड़ न जाए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा फायजा। मैं यूं घर बैठकर किसी नए तमाशे का इंतजार नहीं कर सकती। और वैसे भी जो होना है हो जाए, देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।
जी बेटा कहीं जा रही हो? जी मामा, घर बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा कहीं बाहर ही चली जाऊं। अच्छा किया तुमने। वैसे तुमने ऑफिस भी तो जाना छोड़ दिया है ना। खैर छोड़ो, आज सुबह ही तुम्हारे बाबा ने फिर मुझसे पूछा है। फिर आपने क्या कहा? वही जो तुमने मुझसे कहा था, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और तुम्हें शाम को घर पर रहने के लिए कहा है। क्यों? उन्होंने शाम को फैसल को डिनर पर बुलाया है और कहा है कि तुम उससे मिल लो। मामा आप भी, आप उन्हें समझाती क्यों नहीं है? उनका पैगाम था, मैंने बेटी को दे दिया है। अब तुम जानो और तुम्हारे बाबा। मैं कहा बेटा ख्याल रखना, अपने बाबा को नाराज नहीं करना, वरना तुम जानती हो वो सारा ब्लेम मुझ पर डाल देंगे। अरे सलामकुम मतीन सर। आप रफीक साहब यहाँ? हाँ, गुजरा था, आपको देखा तो चला है। मतीन साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ हुआ बस गलतफहमी की बुनियाद पे हो गया। कोई बात नहीं रफीक साहब, किस्मत जो फैसले लिख देती है उसे मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मतीन साहब, खुदगर्ज तो आप लोग भी कुछ कम नहीं। क्या मतलब? अपनी बेटी की खुशियों के लिए भांजी की खुशियों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे जवाब देंगे आप अल्लाह के लिए? आप क्या कह रहे हैं रफीक साहब? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। ठीक है, हमसे गलती हुई। हम असल में तंजीला का रिश्ता लेके आपके यहाँ आए थे। आतिर तंजीला के साथ शादी करना चाहता था। हम तंजीला को जानते नहीं थे, गलती से नूरीन के साथ रिश्ता हो गया। आप लोगों ने तो हद ही कर दी। इनसे बात सुनी तो साफ इनकार कर दिया कि तंजीला नाम की कोई लड़की यहाँ रहती ही नहीं। देखिए, मैं आपसे फिर यही कह रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। आतिर, तंजीला, गलतफहमी, ये सब। देखें, आतिर तंजीला को पसंद जरूर करता था, लेकिन उसके नाम तक से नावाकिफ था। इसीलिए गलती से हमने नौरीन के साथ उसकी मंगनी कर दी, और यही हमारी गलती। तो आपको इस गलतफहमी को खत्म करना चाहिए था ना? तो हमने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन आपकी ज़ौजा मोहतरमा तो बिल्कुल मुकर ही गई। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तंजीला नाम की या कोई और लड़की तो इस घर में रहती ही नहीं। वो तो मैं तंजीला से उस रोज अस्पताल में मिला, जब वो नौरीन ने अपने हाथ की नस काट ली थी और आतिर उस हॉस्पिटल ले गया था। वहां आतिर ने तंजीला से मेरी मुलाकात करवाई। मैं ये रिश्ता अपने हाथ से अब नहीं जाने दूंगी। मेरी बेटी की खुशियों का सवाल, उसके मुस्तकबिल का सवाल। आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ किया है, इसका एहसान तो मैं सारी जिंदगी नहीं चुका सकूंगी। किसकी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां चल रही हैं? आप साबित क्या करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि मैंने इसे यूनिवर्सिटी जाने से मना किया? हाँ, मैंने सोचा कि बच्चियां हैं, जरा घूम फिर आएंगी, शहर बदल जाएगा, हवा बदल जाएगी, खुश हो जाएंगी जरा। मतीन साहब, शादी को सिर्फ 2 दिन रह गए। इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं। सब क्या हो रहा है मेरे खुदा? कहीं देर तो नहीं हो गई मुझे? नाराज हो मुझसे? नहीं, तो इतनी खामोश क्यों? बात क्यों नहीं कर रही? बात करने को कुछ छोड़ा ही नहीं तुमने। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी जिद करने पे आई, वरना मैं तुम्हारी इस शादी में कभी ना आती।
ये तो किस्मत की बात है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। गलत, बिल्कुल गलत। अपनी किस्मत को तुमने खुद बदला है, वो भी काली स्याही से। वरना किस्मत ने तो तुम्हें एक मौका दिया था अपनी तकदीर बदलने का, अपनी जिंदगी बदलने का, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया। तैयार हो गई तन्नू? माशाल्लाह, ये तो तैयार होके बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इसकी माँ भी दुल्हन बनके ऐसी ही हसीन लग रही थी। किरण, तन्नू को लेकर तुम जल्दी से आ जाओ। सर्वर कब से आया हुआ है और मौलवी साहब भी आते ही होंगे। जल्दी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे आना हुआ? जी वो खैरियत तो है? अकेली आई हो तुम, साथ में कोई भी नहीं? मैं आतर से मिलने के लिए आई थी। आतिर से? खैरियत, कोई काम था क्या आतिर से? आंटी मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैंने उस दिन कंगन उतारते वक्त आपसे बहुत बदतमीजी की थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस दिन के लिए। प्लीज मुझे माफ करते। इट्स ओके, इसकी जरूरत नहीं। तुम आतिर से क्यों मिलना चाहती हो? आंटी आतिर मुझसे शादी के लिए मान गए हैं। What? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें किसने कही ये बात? आंटी दरअसल मेरी आतिर से बात हुई थी। हमारे दरमियान जो भी गलतफहमियां थीं वो दूर हो गई हैं और मेरी मोहब्बत ने आतिर को मुझसे शादी के लिए मना लिया है। लेकिन आतिर ने मुझसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसके बाबा जानते हैं सब। हो सकता है कि आतिर आप लोगों को सरप्राइज देना चाहते हो। वाकई ये तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज। एनीवेज, तुम यहाँ क्यों आई हो? दरअसल मैं आतिर को फ़ोन कर रही थी लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं और अब उनका नंबर बन जा रहा है। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आ गई। आपको बुरा तो नहीं लगा? आतिर घर पर नहीं है, वो इस्लामाबाद गया हुआ है। आई थिंक थोड़ी देर में उसका नंबर ऑन हो जाएगा, तुम कॉल कर लेना फिर उसको। बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। तब बिस्मिल्लाह करें। जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुक जाए मौलवी साहब। अच्छा किया जो आप आ गए, बस अभी निकाह शुरू करने ही वाले थे। मैं शादी में शिरकत करने नहीं आया, इस शादी को रुकवाने आया हूं। मौलवी साहब ये निकाह नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? रेहाना बाजी, क्या है ये सब? क्या कह रहे हैं मदीन भाई? मदीन, ये क्या कह रहे हैं आप? समझने की कोशिश करें, सारे मेहमान आ चुके हैं। आप आए मेरे साथ अंदर, मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ आपको। आए। जो बात होगी वो यहीं पर होगी, समझे तुम?
मौलवी साहब माजरत के साथ आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए। ये मेरे घर का मामला है और मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कोई मजाक है? बारात लेके आया हूं, मंगनी की है, सब कुछ तय करने के बाद आप कैसे कह सकते हैं ये शादी नहीं हो सकती? और क्यों नहीं हो सकती? कोई नहीं जाएगा यहां से, ये शादी आज ही होगी और अभी होगी। मौलवी साहब आप निकाह पढ़ाएं, शुरू करें, मैं देखता हूं कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगा ये शादी। देखता हूं कैसे रोकती हो तुम। मौलवी साहब बराए मेहरबानी आप तशरीफ ले जाइए। भाई साहब आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं? ये हमारे घर का मामला है। माफी चाहता हूं बहन जी, अब ये मेरे घर का मामला भी है, क्योंकि मेरे बेटे की खुशियां मुझसे जुड़ी है। ठीक कह रही है, तुमने जो कुछ किया है ना, मैं तुम्हें जिंदगी भर उसके लिए माफ नहीं करूंगा। अपनी बच्ची की खुशियों के लिए तुम एक यतीम की खुशियों से खेलने चली थी, इसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी तुम। मामू जान ये आप क्या कह रहे हैं? वो मानी का इसमें कोई कसूर नहीं। मैं ये शादी अपनी मर्जी, अपनी खुशी से कर रही हूं। तुम चुप करो, बहुत हो गया, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। क्या करने चली थी तुम? एहसानों का बदला उतारने के लिए जा रही थी? तुम्हें क्या लगता है औलाद बाप के एहसानों का बदला चुका सकती? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि बाप औलाद पे एहसान नहीं करता। और मैंने तो तुम्हें बाप से ज्यादा चाहा था बेटा। लेकिन शायद तुमने मुझे अपना बाप ही नहीं समझा। अभी रेत की तरह इन हाथों से फिसल जाता है वो, और मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मैं अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। मैं अपनी बेटी की खुशियां हलक से निकाल के ले आऊंगी। सुना आपने? मैं तन्नों को एक बात मेरी कान खोल के सुनना, तुमने या तुम में से किसी ने तन्नों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।